कक्षा 11वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों से रिकमेंड आ रहे थे कि रसायन शास्त्र के पेपर अपलोड करो। फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही स्टूडेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेट आपके ABCD सभी सेट आपके सेम आ रहा है और सभी सेटों में यहाँ पर 90 सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट A कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ B के स्टूडेंट, C के, D के, E के, तो आपको भी यही सेट देखना है, क्योंकि जो सेट A में क्वेश्चन दिए A क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हाल चाल कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते कक्षा 11वीं 12 बच्चे 22-23 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों आपका पेपर रहेगा। टोटल पेज आपके 8 रहेंगे, मार्क्स आपको 70 नंबर का रहेगा और आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 19 रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपके यहाँ पर नहीं आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल 28 अंक है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरे पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर लाए हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहला आता है शुद्ध जल की मोलरता है। तो आपका ये आता 18, बी आता 50, बा आता 50 और सा आता 55.6, दा आता 100। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा 55.6। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट आएंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट आपको रट लेने हैं, ठीक है। आपका पहला करा दिया और इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले चलिए। फिर आपका दूसरा था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो आपका यह था परमाणु त्रिज्या, बी था आयनन विभव और सी था विद्युत ऋणाता और दा था विद्युत ऋणाता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ परमाणु त्रिज्या, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे का आपका आंसर हो जाए परमाणु त्रिज्या। तो आपका तीसरा आता है स्थिरता पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। तो आपका ऑप्शन आता है EP - ER, बा आता ER - EP और सा आता HP - HR और दा आता HR - HP। तो यहाँ पर स्थिर दाब पर उस अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा HP - HR, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर चौथा आपका आता है pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो आपका आता आर्नियस द्वारा और बा आता हैंडरसन द्वारा, साता सोरेनसन द्वारा और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा हैंडरसन द्वारा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आता सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होना दर्शाता है। तो आपका नाइट्रोजन, बा आता सल्फर, सात नाइट्रोजन एवं सल्फर और दाता क्लोरीन। तो यहाँ पर सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होता दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा क्या, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा नाइट्रोजन एवं सल्फर। आपका 5वें के यहाँ पर आंसर रहेगा नाइट्रोजन एवं सल्फर। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 6वां आता है बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा क्या बनाता है। तो आपका आता क्लोरोबेंजीन, बा आता जाइलिन और साथ आता बेंजल क्लोराइड और दाता टोलोइन। तो यहाँ बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा टालोइन, ठीक है। आपका 6वें का यहाँ पर आंसर दा हो जाएगा टालोइन। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर 7वां आता उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है। तो आपका आता अवरक्त, बा आता रेडियो तरंग, सात एक्स किरण और दाता परावैंगनी। तो यहाँ पर उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बा रेडियो तरंग। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो 7 नंबर के थे। साथ ही हमने आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपके यहाँ पर विकल्प करा दी। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लिया। पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ए और तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, ठीक है। यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बताना है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखें। और 5वें का आंसर आपका सी रहेगा और 6वें का आंसर आपका डी रहेगा और 7वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 7वें का आंसर आपका बी। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने सही विकल्प तो करा दिए हैं। आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है डॉट नोट को रसायन वैज्ञानिक पिता कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपको हो जाएगा एंटोनी लेबो, आप यहाँ पर थे लेवोइसियर, ठीक है। एंटोनी लेवोइसियर आपके यहाँ पर रहेगा आपके यहाँ पर पहले का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है परमाणु का नाभिकीय मॉडल डोनट ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर रदरफोर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं दूसरे का आंसर आपका रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता आवाज तालिका बांस से दाए जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा कम, ठीक है। परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा आपका कम। तो पहला रेगिस्तान करा दिए, दूसरा तीसरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चौथा आपका किस तरह आता है, बंद विभाजन ऊर्जा बंद क्रम के होती है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा आपके यहाँ पर समानुपाती। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा दोनों रहती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा संरक्षित। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा संरक्षित। पाँचवें आपके यहाँ पर रेगिस्तान का आंसर संरक्षित रहेगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां रेगिस्तान आता है बेंजोइक अम्ल को द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो छठवें का आंसर आपका क्या रहेगा, छठवें का आंसर रहेगा आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सातवां आता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है। तो यहाँ पर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व आपका हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका यहाँ पर एंटोनी लेवोइसियर, और दूसरे का आंसर रदरफोर्ड, तीसरे का आंसर आपका कम रहेगा, चौथे का आंसर आपका समानुपाती, पाँचवें का आंसर आपका संरक्षित, छठवें का आंसर आपका ऊर्ध्वपातन और सातवें का आंसर आपका क्लोरीन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं प्रश्न 3 सहयोगी बनाकर लिखिए। ठीक है, आपकी 7 नंबर की आती हैं। तो आपके स्तंभ अवयव में आपकी दी सहयोगी पहले आती है आपकी NT पर गैस के अणुओं का आयतन। तो इसका आपको यह 22.4 लीटर। फिर आपका दूसरा आता है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसे आपको यहाँ पर हाइजेनबर्ग से मैच कर देना। फिर आपका तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो इसे मैच करना आपको अस्थायी प्रभाव से। जो चौथे आता है आपके यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन से। और जो 5वीं आती है क्षार को मैच करना आपको प्रोटॉन ग्राही से। और जो आपकी 6वीं आती है रेखीय, तो रेखीय को मैच करना आपको यहाँ पर BeCl3 से। यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपकी 7वीं आती है न्यूलैंड ने दिया तो अष्टक नियम। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाती है यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन से में आपको कौन सी सहयोगी मैच करनी है। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए कॉलम A और B में आपके यहाँ पर दी गई सहयोगी। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर सहयोगी वो मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके प्रश्न 4 आता है एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन कुल उपस्थित संख्या होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 6.02 × 10⁻²⁴। ये आपका पहले का आंसर रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है SnCl2 की ज्यामिति होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर त्रिकोणीय पिरामिडी आकार। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका एंट्रोपी का मान बढ़ता है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका एंट्रोपी का मान बढ़ता है, देख लीजिए। फिर चौथा आपका आता है C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तो जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो होती है 6 पाई। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाए 6 पाई। जो आपका 5वां है और जो 6वां है इनका आंसर आपको खुद करना। ठीक है, जो आपका 7वां आता है एक अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर CH3ClOH + CH3ClONa। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 7वें का आंसर। तो ये आपका यहाँ पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर और तीसरे के चौथे का आंसर। जो 5वां आपका 6वां और जो आपका 5वां और 6वां इसका आंसर आपको खुद करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक सदवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न 5 आता है एक के मूल्यवादी सूत्र को परिभाषित कीजिए। ये आपको 2 नंबर का रहेगा। साथ ही इनके हम आंसर भी कराएंगे। आप 5वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका 5वें का अथवा आता है तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां परिरक्षण प्रभाव क्या है। इसका अथवा तो परमाणु आकार से आपके समझते हैं। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए क्योंकि इनके आंसर भी कराने वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है और क्वांटीकरण क्या है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है ओस्टबार्ग तरुणता का नियम क्या है। फिर आपका इसका अथवा द्रव अनुपात क्रिया का नियम क्या है। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए और 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां क्वेश्चन। फिर आपका 11वें का अथवा आता मुक्त मूलक क्या, इसके स्थायित्व का क्रम दीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए। और 12वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वां क्वेश्चन जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। पूरा पेपर आपका यही आएगा। और 14वां क्वेश्चन आता है हैश का नियम उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर का रहेगा आपका 15वां क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा। 13वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इनकी अभिक्रिया आपके यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। इसका अथवा देते हैं आप निम्नलिखित एगो को व्यंजन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इन सभी को आपको व्यंजन में परिवर्तित करना है। फिर आपका 17वां आता है वेस्पार सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर आपका 17वें का अथवा आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बंद कोण का क्या अर्थ है, इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए और 19वां क्वेश्चन। फाइनली पूरे पेपर करा दिया। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर पूरे पेपर आपका हो चुका। साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 19 तक, इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटी ऑल प्रेस कर ली। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है। जब तक टेक इन, बाय बाय।